शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी ने बहुत प्यार से दिल से माता रानी का कीर्तन भजन किया, माता रानी की महिमा भी सुनी और गाई भी। पीछे बैठ के आपकी तरह आनंद ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सब देखते देखते हमें 40 वर्ष हो गए हैं। पिछले जन्मों में भी देखा होगा, तो इस जन्म में भी देखने को मिल रहा है। मन बड़ा खुश होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि केवल मन खुश होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जो मन हमेशा ही खुश रहे। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आपके सामने कोई व्यक्ति इनके बैग में होगी, पूछो इनसे कहाँ है। या आप अपने लिए ही ले लीजिए, सबको भूख लग रही हो और हम सबके सामने 2 तरह की थाली आ जाए। एक थाली में खीर भरी हो, खीर समझते क्या होती है? खीर दूध में चावल जो बनाए जाते हैं। तो एक थाली खीर से भरी हुई हो और एक थाली में खीर भरी हुई हो। खीर क्या होती है? वो भी चावल की होती है, लेकिन वो भुनी हुई होती है ना, खीर जो प्रसाद में भी मिलती है। तो दोनों को अगर हमारे सामने रखा जाए तो पसंद तो दोनों ही चीज़ आती है। खीर का भी अपना स्वाद है और खीर का अपना स्वाद है। लेकिन अगर गहराई में जाके हम देखें तो पेट हमारा खीर से भरेगा या खीर से भरेगा? खीर से भरेगा ना, खीर से तो नहीं भरेगा ना। खीर हम कितना भी खाएं, पंखियाँ मारते रहे, स्वाद आता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा चबाते चबाते मुंह रुक जाएगा और पेट नहीं भरेगा। आनंद तो आ रहा है, लेकिन आनंद भी कब तक है? जब तक मुंह थका नहीं है तब तक आनंद है। उसके बाद तो कितनी भी भूख लगी होगी, थाली को हम सरका देंगे, है ना। तो पेट भी नहीं भरा। जब पेट नहीं भरा तो शक्ति भी नहीं मिली हमें कुछ करने की। जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, भूखे पेट भजे न गोपाला। तो भूखे पेट को भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता, काम तो बहुत दूर की बात है। आप सब मेहनती बच्चे हैं, सवेरे जब उठते हैं, घर में काम करो या खेत में काम करो, तो पहले क्या चाहिए? पेट को भोजन चाहिए, है ना। कहते हैं पहला काम पेट पूजा, बाकी दूजा काम पूजा, है ना। तो ऐसे ही हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अब तक जो हमने कीर्तन भजन किए, बचपन से याद करो। आप सब कीर्तन मंडली में गए, खूब आनंद लिया, लेकिन वो आनंद वहीं का वहीं तक सीमित रहा। सबको अनुभव है इस चीज़ का। यहाँ से उठे फिर वैसे गए वैसे ही। अगले दिन फिर कीर्तन किया, उस समय के लिए बहुत अच्छा लगा, वहाँ से माहौल से बाहर निकले, फिर वैसे के वैसे ही रहे। तो कीर्तन भजन सुनना गाना मना नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़े समय के लिए तो कम से कम अच्छे वातावरण में आए, करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें खीर की थाली भी मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो खीर खाएंगे, थोड़े में ही पेट भर जाएगा, मुंह भी नहीं थकेगा और ताकत भी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ ओम शांति का कभी आपने नाम सुना? किस किस ने सुना? आप खड़े करिए। अच्छा, ओम शांति का नाम सुना। ओम शांति में सिखाते क्या है ये किसको पता है? ये नहीं पता, खाली ये पता है कि ओम शांति वाले को ही है, लेकिन करते क्या है, सिखाते क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो जानना चाहेंगे? हाथ खड़ा करेंगे जो जानना चाहेंगे। ओम शांति वाले आपको खीर नहीं से देंगे, आपको खीर देंगे।
जैसे थोड़ा सा भाई जी ने बताया कि आत्मा क्या है, बहन जी ने बताया हमारा शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग है, दो नहीं है। मनुष्य आत्मा जन्म कहाँ लेती है? शरीर छोड़ने के बाद। आगे आगे बहुत सारी बातें आप सब जानते ही हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 7 दिन तक हम उसके नाम पर दीपक जलाते हैं। इसलिए जलाते हैं कि जो यहाँ से आत्मा गई है उसको आगे रास्ता मिल जाए। आप विचार करो, आत्मा ने शरीर छोड़ा वो तो कहाँ के कहाँ पहुँच गई, और दीपक हम यहाँ जला रहे हैं, तो क्या उसको रास्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वो 7 दिन का दीपक क्या था? वास्तव में जिंदे जी मैं अपने आप को जान लूं, मैं कहाँ से आई हूँ उसको जान लूं, कहाँ मुझे जाना है उसको जान लूं, इस धरती पर मैं क्यों आई हूँ, मेरा धर्म कर्म क्या है, इन सब बातों की जानकारी मैं ले लूं तो आराम से मैं अपने धाम जा सकती हूँ, मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना। तो 7 दिन तक हम चाह रहे हैं कि आप सबके यहाँ क्लास हो जाए, सिर्फ 1 घंटे की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा। और उस क्लास के अंदर भी आपके जो प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाए, आप हर तरह से संतुष्ट हो जाए। अभी जो हम मार्ग भटके हुए हैं, हम सब पूजा तो करते ही हैं, चाहे देवियों की कर रहे हैं चाहे देवताओं की कर रहे हैं, लेकिन हमने पूजा के साथ साथ कभी ध्यान नहीं करा कि पूजना जरूरी है देवियों को या पूछना जरूरी है। क्या जरूरी है? समझो, आप किसी के घर पे गए हैं, आपको वो प्यार से सत्कार करके बैठाए, आपके आगे फूल भी अर्पण कर दे, आपकी आरती भी उतारे, है ना, और फिर एक तरफ हो जाए और आप वहाँ बैठे रहो, अंतिजा करके आप भी आ जाएंगे और आपको पानी भी ना पूछा जाए, खाना पीना ना पूछा जाए, या आपकी कोई आवश्यकता वाली चीजें वो ना पूछी जाए, केवल पूजा की जाए आपकी, तो आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। तो उनको यहाँ सिखाते ही है वो शांति में, पूजना जरूरी नहीं है, पूछना जरूरी है। ये माता रानी तुम हमसे कैसे खुश होगे? ठीक है, जैसे घर में आप सब कई सासू बैठी होंगी, आपकी बहू सवेरे उठते ही चरण स्पर्श करे और आपको चाय तक न पूछे, कैसा लगेगा? क्या कहेंगे? बेटा पाँव छूना जरूरी नहीं है, पर टाइम पर तो हमें थोड़ा ध्यान दे ले खाने पीने में, है ना, चाहे जरूर पाँव छूना जरूरी नहीं है। तो ऐसे हम सब इतना सब कुछ करते हैं, तो माता रानी भी कहती है केवल एक बात का ध्यान रखो। देखिए चलो हम तो सब पैसे इकट्ठा करके सब कर लेते हैं, कई बेचारे ऐसे जिन्हें टाइम पर रोटी भी नहीं मिलती है, तो वो तो इतना सब कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब माता रानी उनके पास जाएगी नहीं, जाएगी ना। तो किसके पास जाएगी माता रानी? जो उसको दिल से याद करेगा, भले कुछ नहीं ना हमारे पास, है ना, लेकिन बचता है ना, निर्धन के घर भी कभी आ जाना, है ना, भोग का गीत है ना, जो रूखा सूखा दिया में उसका भोग लगा होगा, बैठाने सजाने के लिए चौकी नहीं है, नीचे बैठा हूँ आके नीचे बैठ जाओ। क्यों बैठ जाती है माता? क्योंकि दिल से उन्हें हमें पुकारा है। तो सचमुच वो देवी माँ कैसे खुश हो, उसका भी तरीका हम आपको इन 7 दिन के अंदर बताएंगे। तो कौन आना चाहेगा? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जरा। अच्छा, जो भी आएंगे ना, तो आप रंजी को, रंजी को नाम लिखवा देंगे। हम आपको पूजा पाठ से नहीं छोड़ा रहे हैं, और अच्छा तरीका सिखाएंगे कैसे हो, है ना। तो अभी तो टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 3:30 बजे का टाइम उधर दिया हुआ है मैका बजी के, तो लास्ट में। तो अभी हम समाप्त कर रहे हैं। कल से कितने बजे का टाइम ठीक रहेगा? टाइम बताइए थोड़ा, जो सबको ठीक लगे। टाइम कितने बजे का? 2 बजे का? हाँ, यहीं पर नहीं, पर क्लास होगी नहीं,
क्योंकि अब ना करते बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो 1:30 बजे का सेट रखिए पहुंचना, बोले 5 मिनट पहले आप अच्छा है, कुछ और नहीं बात करेंगे, ठीक है? एक साथ जब 1 बजे जब 12 बजे कहोगी तो 2 बजे तक होंगे। नहीं, जो टाइम दे दिया 2 बजे में स्टार्ट हो जाएगा, अब ये सोच लीजिए। फिर जो भी बाकी आपकी जितना लेट आएंगे आपकी क्लास निकल जाएगी, तो फिर क्या पल्ले पड़ेगा, आपका नुकसान होगा ना। इसीलिए राइट टाइम पर। अब हमें ऐसे बोलते आपको 1 बजे और स्टार्ट करें 2 बजे, तो आने वाले क्या सोचेंगे, वो बोल रही तो है 1 बजे, होगा थोड़ी। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, जो टाइम बोला उस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 2 बजे मतलब 2 बजे, ठीक है? तो जो आएंगे अभी पहले हम माता रानी को भोग लगा देंगे, सभी मिलकर प्यार से भोग लगाएंगे। आज बहुत शुभ दिन माना जाएगा योगेंद्र भाई जी के लिए। उन्होंने प्यार से अपने घर में माता रानी का आह्वान करवाया और बड़े प्यार से भोग लगवाया, ठीक है? तो माता रानी को भोग स्वीकार करवाएंगे। देखिए भक्ति मार्ग में तो आप जैसे भी भोग लगाते आए हैं, हम जो भोग लगाते हैं हम फोटो को भोग नहीं लगाते, हम सच में भोग लगाते हैं, है ना? भक्ति में क्या करते हैं, थोड़ा सा भोग उठा के मुँह पर चिपका दिया। अभी तो फोटो मुँह पर चिपका देंगे तो फोटो खराब होगा क्या? नहीं। और थोड़ी देर में चीटियाँ आने लगेंगी, तो माता का अपमान हो गया ना। तब अपमान नहीं, हम तो सम्मान करते हैं माता, ठीक है? कैसे? जैसे हम सबकी माँ, मेरी भी माँ थी, वो भी शरीर छोड़ी, आप में से कई होगी माँ शरीर छोड़ी होगी। जब हम उन्हें याद करते हैं भोजन के टाइम, तो क्या उनके फोटो में चिपकाते हैं? जब ध्यान करते हैं कि मेरी माँ को भी ये प्रसाद मिल जाए, वो याद करते हैं, उनकी शक्ल याद आती है, है ना? अपना मुझे दुआ करते हैं कि ये भोजन उन तक भी पहुँचे, ठीक है? तभी हम शब्द बोलेंगे कुछ, उनको आप ध्यान से सुन के और अपने मन में ऐसा ही रखना और उनको भोग स्वीकार कराएंगे, ठीक है? सचमुच हम यहाँ माता रानी को सामने देखेंगे, इन आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, तीसरे नेत्र से, ठीक है? सभी ध्यान में लाइए। माता रानी का फोटो तो देखा है, माता रानी आ रही है, अब सबका भोग स्वीकार करेंगे। सभी शांति से बैठ जाएंगे, बच्चे बात नहीं करेंगे। सभी मन को चारों तरफ से एक जगह ले आइए, साथ में देखेंगे सब।